बिहार के डीजीपी जब से विनय कुमार बने हैं तब से एक्शन में नजर आ रहे हैं। लगातार बिहार पुलिस को लेकर नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। आज एक बार फिर से डीजीपी विनय कुमार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया। कहा यह जा रहा है कि यदि कोई भी फरियादी थाने में अपनी फरियाद लेकर आता है तो उसे थाना अध्यक्ष वापस नहीं लौटाए, 0 FIR जो है दर्ज करे और उसके बाद उस पर कार्रवाई करे। लगातार डीजीपी विनय कुमार बिहार पुलिस के लिए नए नए फरमान जारी करते हैं। एक तरफ जहां ये जा रहा है कि थाने में जो बार बार आकर बैठते हैं, जो दलाली करते हैं, उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। यानी थाने में यदि कोई भी व्यक्ति बिना काम कर आता है तो उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ जो है वो दर्ज किया जाए। लेकिन देखिए किस तरीके से बीते ही दिन किस तरीके से बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि यदि कोई भी फरियादी बिहार के किसी भी थाने में अपनी फरियाद लेकर आता है तो 0 FIR दर्ज करे। आपको बता दें लगातार डीजीपी विनय कुमार एक्शन में है और देखिए किस तरीके से बीते दिन गया पहुंचे थे विनय कुमार और रविवार को पुलिस ऑफिस में घंटों बैठक की। हालांकि मगध रेंज के आईसी छत्रनील सिंह, एसएसपी आनंद कुमार, सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल और एएसपी अनवर जावेद अंसारी की मौजूदगी में जिले के सभी इंस्पेक्टर व डीएसपी रैंक के सभी पुलिस पदाधिकारियों को दर्जन बिंदुओं पर टिप्स दिया गया। डीजीपी ने कहा कि बदलते माहौल में अब पुलिस को भी अपनी छवि पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा करने से पब्लिक के बीच पुलिस महकमे के प्रति एक नया विश्वास कायम होगा। डीजीपी ने आगे कहा कि अब किसी फरियादी को यह कहकर थाने परिसर से लौटा दे रहे हैं कि अमुक घटना उसके थाने क्षेत्र में नहीं है तो इससे पीड़ित व्यक्ति और दुखी हो जाता है, जबकि ऐसे मामले में थाना अध्यक्ष की थोड़ी सी सतर्कता से 0 FIR दर्ज करने पर पीड़ित को काफी राहत मिल सकती है। डीजीपी ने एसएसपी व सिटी एसपी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी थानों में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाए जिससे उल्लेख हो कि किसी थाने में कितना 0 FIR दर्ज किया गया है, लेकिन अगर कोई गलत सूचना देता है तो उसके विरुद्ध स्पष्टीकरण सहित अन्य कार्रवाई की जाए। देखिए आपको बता दें लगातार बिहार में जब फरियादी किसी थाने में जाते थे तो थाने में यह कहकर वापस लौटा दिया जाता था कि यह मेरे थाना क्षेत्र का नहीं है, आप उस थाने में जाएं और उस थाने में जाकर FIR दर्ज करें। अब इस पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साफ कहा है कि किसी भी थाने का मामला हो, यदि फरियादी फरियाद लेकर किसी भी थाने में पहुंचा हो तो 0 FIR दर्ज करे, जिससे आम लोगों के बीच पुलिस का जो छवि है वो बेहतर बनेगी। हालांकि डीजीपी ने आगे कहा कि अब किसी फरियादी को यह कहकर थाने परिसर से लौटा दे कि अमुक घटना उसके थाने क्षेत्र का है तो वैसे में जो फरियादी होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, वो दुखी हो जाता है। हालांकि डीजीपी ने आगे कहा कि हाल के दिनों में पुलिस पर हो रहे हमले से संबंधित घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही, इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उन कारणों की तलाश करें जिससे पब्लिक उग्र होकर पुलिस पर हमला करने को विवश होती जा रही है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर कारगर कदम उठाएं, पुलिस व पब्लिक के बीच दोस्ताना व्यवहार करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में अनावश्यक रूप से थाना परिसर में जो बैठकी लगा रहता है, जो अनावश्यक रूप से थाने आकर बैठते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर अंकुश लगाया जाए। हालांकि इसके पहले भी डीजीपी के द्वारा एक आदेश दिया गया था, एक फरमान जारी किया गया था कि अनावश्यक रूप से जो थाने में आकर बैठते हैं और बार बार जो थाने आते हैं उसे चिन्हित कर उस पर अंकुश लगाए, यानी जो बार बार थाने में आकर बैठते हैं, जो दलाली करते हैं, जो आम लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों पर जो है अंकुश लगाने की बात कह रहे थे। हालांकि डीजीपी ने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि हाल में ही लागू हुए नए कानून के प्रति सजग रहें, साथ ही ई साक्ष्य के प्रति सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सचेत रहें। ई साक्ष्य संकलन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबित कांडों के अनुसंधान में पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा टाल मटोल की नीति अपनाई गई तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। डीजीपी ने कहा कि लापता होने वाले नाबालिग बच्चे व बच्चियों सहित वयस्क लोगों के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। परिजन के द्वारा सूचना मिलते ही FIR दर्ज करें और उसे बरामद करने के प्रति आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दें। ऐसा देखा जाता है कि मिसिंग के मामले में संबंधित थाने के पुलिस पदाधिकारी सिर्फ आवेदन देकर परिजनों को समझा बुझाकर थाने से चला देते हैं। ऐसा करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर जो है अब शिकंजा कसा जाएगा। ऐसी घटनाओं को लेकर पूर्व में भी ठोस निर्देश दिए जा चुके हैं और देखिए किस तरीके से डीजीपी विनय कुमार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार पुलिस पदाधिकारियों को भी जो है दिशा निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। पुलिस पदाधिकारियों पर भी जो है कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं कि यदि मिसिंग की घटनाओं को यदि लापरवाही बरती गई तब वैसे भी पुलिस अधिकारी पर भी जो है कार्रवाई करने की बात करें। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 0 FIR जो है दर्ज किया जाए। तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो थाने में बैठकी लगाते हैं, जो अनावश्यक रूप से बार बार थाने में आते हैं, उस पर भी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हालांकि करीब 3 बजे शुरू हुई मीटिंग के दौरान डीजीपी ने लगातार 4 घंटे तक पुलिस पदाधिकारियों को दर्जन बिंदुओं पर टिप्स दिया। इस दौरान डीजीपी ने अपने आईपीएस जीवन काल में अब तक हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र करते हुए पुलिस पदाधिकारियों को गुर सिखाए।
डीजीपी ने कहा कि थाना परिसर में बने आगंतुक कक्ष को सुंदर बनाकर रखे, थाने परिसर में आने वाले हर लोगों की एंट्री विजिटर बुक में दर्ज करें और संबंधित वरीय अधिकारी विजिटर बुक का जायजा लेंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि थाने में किस किस प्रकार के लोगों का आना जाना लगा रहता है। डीजीपी ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष पंचायत स्तर पर जनता दरबार लगाएं, पब्लिक से मिलने जुलने में कोई कोताही नहीं करें, साथ ही उनके साथ बैठने पर चाय नाश्ता भी करें और चाय नाश्ता का खर्च भुगतान संबंधित विभाग से कराएं। देखिए किस तरीके से एक तरफ जहां बिहार पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं, इस पर भी डीजीपी ने कहा कि आखिर क्यों हो रहा है। जब बिहार पुलिस और आम लोगों के बीच जब बिहार पुलिस जा रहे हैं, पुलिस के जवान जब जा रहे हैं, तो आम लोग जो है, जो पब्लिक है, पुलिस पर उग्र हो रहे हैं। अब इस पर भी डीजीपी ने कहा कि आम लोगों से जो पुलिस है वो दोस्ताना व्यवहार करे ताकि आने वाले समय में पुलिस पर जो है हमले कम हो। लगातार बिहार पुलिस को नए नए टिप्स दिए गए। देखिए किस तरीके से बीते दिन डीजीपी विनय कुमार गया में थे और गया के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कई बिंदुओं पर जो है टिप्स दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।